हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी में जो एक बुक आती है जिसका नाम है आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी है। ठीक है, इसमें हम लोग आज इसका पहला चैप्टर जो है वो जो आज चैप्टर शुरू करेंगे। ये किताब जो है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि तुम्हारा यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इस किताब में सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर इसका पढ़ चुके हैं। हम लोग इसका चैप्टर देखेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो है समास चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस किताब को पढ़ने से पहले आप लोग ये बुक खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छी किताब है। तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे चैप्टर नंबर हमारा ये 8वां है। ठीक है, 8 नंबर चैप्टर है और चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे समास। शुरू करते हैं। देखिए, समास का यहाँ पे लिखा है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। परिभाषा दिया हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन तथा सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक, समसिक शब्द समस्त पद। ठीक है, आगे देखें। समास के नियमों से निर्मित शब्द क्या कहलाता है? सामसिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह, समास जैसे ही होगा उसके बाद विभक्तियों के चिन्ह परसक जो है वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि राजपुत्र। ठीक है, जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र का अगर आप देखेंगे तो होता है राज का पुत्र। ठीक, और इसमें जो विभक्ति है का वो लुप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। समास विग्रह, तो समास जैसे राजपुत्र है तो राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये इसका विग्रह है, राजा का पुत्र। ठीक, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये हो गया समास विग्रह। समसिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें पहला होता है प्रधान खंड। ठीक, तो प्रधान खंड में क्या बताया है? कह रहा है कि प्रधान खंड क्या है? जिस खंड का अर्थ मुख्य बल, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। दूसरा हो गया गौण खंड। जिस खंड के अर्थ पर मुख्य बल नहीं पड़ता है उसे गौण खंड कहते हैं। ठीक है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर द्विपद हो गए आपके। कौन कौन सा? एक हो गया पहला प्रधान पद, दूसरा हो गया गौण पद। ठीक, आगे और चलते हैं। समास में मुख्य रूप से अगर बात करेंगे, ठीक, तो समास में मुख्य रूप से बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से अगर आपसे समान पूछेगा कि कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रूप से जो समास हैं, प्रमुख समास कौन कौन से, तो आपको बताना है कौन कौन सा। पहला अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। यानी आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से समास कितने होते हैं तो आप बताओगे 4 प्रकार के। पहला अव्ययभावी समास, ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्लियर? तो समास अगर आपसे पूछेगा जनरली मुख्य रूप से कितने हैं तो 4 प्रकार के आप बताओगे। जबकि यहाँ पे तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास, उसके 2 भाग होते हैं, एक कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा तो आप बताओगे समास कितने हैं? 4 मुख्य रूप से। और अगर 6 ऑप्शन में दिया है, 4 नहीं है, तब आप वहाँ पे 6 लगाओगे। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। याद यहाँ पे क्या रखना, देखो, जैसे अव्ययी भाव समास होता है तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, इसके बाद जो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, इसमें उत्तर प्रधान पद जो होता है प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहले वाला पद और उत्तर मतलब बाद वाला पद। ठीक है, तो उत्तर पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में। ऐसे पूछेगा कि कौन समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसा कौन समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? तो बहुब्रीहि समास जो है उसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे समास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा समास है वो है अव्ययी भाव समास। कौन है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला समास हमारा कौन सा है? अव्ययी भाव समास। देखिए, तो अव्ययी भाव समास क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है जिस समास में पूर्व पद, अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। पूर्व पद क्या हो यानी पहले पद के क्या हो? अव्यय हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है,
ये बात आपको समझ में आई। इसके अलावा अव्ययी भावी समास में आप देखोगे तो उसमें यथा वगैरह आज लगा होता है, ठीक है। इसको आगे देखेंगे तो पूर्व पद कैसा होता है, अव्यय होता है। पूर्व पद इसका कैसा होता है, प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। उत्तर पद इसमें कैसा होता है, अप्रधान होता है। उत्तर पद कैसा होता है, अप्रधान होता है, ठीक है। ये हो गया अव्ययी भाव समास। आगे देखेंगे विशेष टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है। विशेष टिप्पणी में लिखा हुआ है पहला पद नाम पद समास में, ठीक है। विशेष टिप्पणी, पहला पद नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है, ठीक। जैसे अब देखो यहाँ अव्ययी भावी समास के उदाहरण दिए हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे देखो हमेशा इसमें याद रखना अव्ययी भावी समास में अधिकतर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो अव्ययी भावी समास का उदाहरण है प्रतिदिन, तो प्रति शब्द लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। अव्यय इसका क्या हो जाएगा, प्रतिधन दिन, प्रतिधन दिन। विग्रह करेंगे प्रतिदिन मतलब दिन दिन, विग्रह इसका क्या हो जाएगा, दिन दिन, ठीक। आगे देखें यथाशक्ति, अव्ययभावी समास में अधिकतर शब्दों में यथा शब्द लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा होगा, यथा, तो यथाशक्ति, यथाशक्ति। अव्यय इसका क्या हो जाएगा, यथा और शक्ति, यथा प्लस शक्ति, ठीक है। अव्यय इसका यथा प्लस शक्ति। और विग्रह क्या हो जाएगा यथाशक्ति का, ये शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। आगे देखो आमरण, ये भी तुम्हारा आमरण, ये भी कौन सा है, अव्ययभावी समास। आमरण तो आ प्लस मरण ये हो गया अव्यय, आ प्लस मरण ये हो गया अव्यय। आमरण मतलब मरण तक, आमरण मतलब मरण तक। आगे देखेंगे अगला अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप अव्ययभावी समास। अनु प्लस रूप, अनु प्लस रूप, ठीक है। अव्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस रूप। और रूप के योग, इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह क्या होगा, रूप के योग। आगे यथाक्रम, यथाक्रम। अव्यय इसका क्या होगा, यथा प्लस क्रम, यथा प्लस क्रम। विग्रह क्या होगा, क्रम के अनुसार। क्या होगा विग्रह, क्रम के अनुसार। भरपेट, भरपेट तो भर प्लस पेट इसका क्या हो जाएगा, अव्यय। और पेट भर क्या हो जाएगा, इसका समास का विग्रह। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि देखिए जो ये अव्ययभावी समास होता है उसमें आपको अधिकतर शब्दों में प्रति लगा हुआ मिलेगा। क्या मिला हुआ मिलेगा, प्रति। यथा हुआ लगा हुआ अगर मिल जाए शुरू में, ठीक है, यथा लगा हुआ मिल जाए, आ लगा हुआ मिल जाए, आ, ठीक है, अधिकतर में अन लगा हुआ मिल जाए, तो ये सारे के सारे कौन होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। अन, यथा, भर लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, शुरू में, ठीक। तो उपसर्ग के रूप में अगर ये लगे हुए मिल जाते हैं तो ये सारे उदाहरण जो हो जाएंगे ये अव्ययी भाव समास के हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं अगला, आगे देखते हैं। इधर देखो आगे और दिया है आपको समास के भेद, ठीक है। समास के भेद के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से समास हमने आपको बताया 4 प्रकार के हैं। तो पहला आपको बता दिया ये तो अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास। 4 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर अव्यय जो भाव, अव्यय भाव समास है इसके 2 भागों में बांटा गया है, अव्यय पूर्व और नाम पद, अव्यय पूर्व और नाम पद, अव्यय पूर्व और नाम पद, ठीक है, अव्यय भाव समास को। तत्पुरुष समास जो है इसको कई भागों में बांटा गया है। तो तत्पुरुष समास को देखो कितने भागों में बांटा गया है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो तत्पुरुष समास अगर देखेंगे यहाँ पर तो कितने बटा हुआ, देखो लिखा हुआ है तत्पुरुष समास ये बटा हुआ है। पहला कर्मधारय है, दूसरा दिगु, दूसरा दिगु, तीसरा लुप्त कारक, चौथा अलूक, चौथा 5वां उपपद, 6वां नज, 7वां लुप्त पद, ठीक है। तो अव्यय भावी समास को 7 भागों में बांट दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भाग होते हैं, कर्मधारय और दिगु, ठीक है। तो तत्पुरुष समास कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में, कर्मधारय और दिगु। और फिर इसके अलावा लुप्त कारक, अलूक, उपपद, नज और लुप्त पद, ठीक। आगे देखेंगे बहुव्रीहि समास जो है इसको भी बांटा गया है। तो बहुव्रीहि समास जो है इसको भी बांटा गया है, सॉरी। तो बहुव्रीहि समास अगर देखेंगे तो ये है आपका बहुव्रीहि समास, इसको भी यहाँ पर बांटा गया है। ये बहुव्रीहि समास जो है यहाँ पर देखो यही लाइन, इसको बांट करके पढ़ा गया है कितने भागों में, तो 4 भागों में। पहला है समानाधिकरण, समानाधिकरण, ठीक है, दूसरा व्यधिकरण, तीसरा तुल्य योग, चौथा व्यतिहार। याद कर लेंगे समानाधिकरण, व्यतिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। इसके अलावा द्वंद्व समास जो है इसको भी बांटा गया 4 भागों में। द्वंद्व समास को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन सा, एक हो गया इतरेत्तर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और एक शेष या वृत्ति द्वंद्व समास, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें लिखा हुआ है संस्कृत में दिगु और कम
कर्मधारय समास को अलग अलग भेद माना गया। ये पॉइंट याद रखना है कि संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय समास को अलग अलग माना गया, लेकिन हिंदी में इसकी चर्चा तत्पुरुष के अंतर्गत की जाती है। ये पॉइंट याद कर लेना है। तो अगर ऑप्शन में आपसे पूछेगा हिंदी में जो समास है वो तो 4 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में जो होंगे वो 6 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, आगे तो पहला समास आपको समझ में आ गया होगा अव्ययीभाव समास में। अब दूसरा समास जो है वो हमारा कौन सा है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम लोग चलते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है इसको देखते हैं। ठीक, तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखेंगे तो तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास, जिस समास में क्या लिखा हुआ है, जिस समास, तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण, पूर्व पद कैसा होता है, गौण या मुख्य होता है, उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, सॉरी, ठीक है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है, यानी उसका उत्तर पद जो होता है तत्पुरुष का वो प्रधान होता है। ठीक, आगे देखेंगे तत्पुरुष समास 2 प्रकार से बनते हैं। कितने तत्पुरुष समास कितने प्रकार से बनते हैं, 2 प्रकार से। संज्ञा प्लस संज्ञा के समास से, जैसे देखेंगे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, ठीक है, स्नान के लिए घर, स्नानागर, स्नान के लिए घर क्या हो जाएगा, स्नानागर। ठीक, आगे देखेंगे संज्ञा प्लस क्रियामूलक शब्द से, जैसे संज्ञा प्लस क्रियामूलक शब्द से, शरण में आगत तो शरणागत, शरण में आगत शरणागत, ठीक है। और पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट का क्या हो जाएगा, पथ भ्रष्ट। ठीक, आगे देखेंगे इस नियम को ग्राफ में देखेंगे, तो ग्राफ में इसका नियम देख लेते हैं तत्पुरुष समास में। तो तत्पुरुष समास में देखेंगे पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, उत्तर पद क्या होता है, विशेष। पूर्व पद इसका कैसा होता है, अप्रधान या गौण होता है, जबकि उत्तर पद क्या ऐसा होता है, इसका प्रधान होता है। उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान। ठीक, ये तत्पुरुष हो जाएगा। नहीं, उत्तर पद, पूर्व पद मतलब पहले वाला, उत्तर पद मतलब बाद वाला। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, बाद वाला। जैसे लिखा हो शरण में आगत, शरण में आगत शरणागत, ठीक है। जैसे स्नान गृह, तो स्नान और गृह, तो पूर्व पद तुम्हारा ये हो जाएगा, स्नान और गृह, ये उत्तर पद हो जाएगा। तो ये उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान, जबकि अव्ययभाव में आपने देखा क्या था, उत्तर पद अप्रधान होता है। याद रखना इन पॉइंटों को। ठीक है, आगे आगे देखो, पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि समस्त विशेष समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत चिन्हों से पे पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पे पर आदि का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनके कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मृत्युंजय, ठीक है, तो मृत्युंजय, इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ। जैसे मृत्यु को जीतने वाला विभक्ति क्या है इसमें, को, और मृत्युंजय, तो ये अंक बिंदी जो है ये विभक्ति के रूप में यहाँ पर आ गई। जैसे विशंबर, तो विश्व को भरने वाला विशंबर, विशंबर क्या, विश्व को भरने वाला, तो को के लिए यहाँ विभक्ति क्या आई है, अंक बिंदी आई लगी हुई। ठीक है, आगे देखो, अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। पहला पेज जो है समाप्त हो चुका है। ठीक दोस्तों, तो इसके नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं। इस पेज में देखो दिया गया है आपका लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष। ठीक है, लुप्त कारक चिन्ह जो है वो तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास जो होता है, इसको अगर देखेंगे तो विभक्ति कारक की जो होती हैं, कारक जो होते हैं कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध का की के, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। तो कर्ता यहाँ पे छोड़ करके ये 6 यहाँ पर तुम्हारा तत्पुरुष समास हो जाएगा मुख्य रूप से। 6 कौन हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कर्म तत्पुरुष समास के लिए जो विभक्ति लगी होगी, कर्म तत्पुरुष समास के लिए जो विभक्ति लगी होगी दोस्तों, वो लोग होगी कर्ता ने कर्म को, विभक्ति क्या होगी, कर्ता ने कर्म को। ऐसे याद कर लेना है इसको, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास होता है ना, तो कर्म तत्पुरुष समास है तो इसके लिए विभक्ति क्या आएगी, विभक्ति आएगी बच्चों को, विभक्ति क्या आएगी, को, विभक्ति आएगी को। ठीक, देखे लगा हुआ कि नहीं को। फिर कर्ण तत्पुरुष समास में विभक्ति क्या आएगी, से या के द्वारा। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए विभक्ति आएगी। अपादान से, अपादान से, अभी देखो यहाँ भी से है, कर्ण वाले में भी, अपादान वाले में भी है। तो अपादान का तात्पर्य होता है कि इससे कोई चीज़ टूट करके अलग गिर रही होती है या अलग हो रही होती है। संबंध काकी के या राड़ी रे। ठीक है, अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण में क्या होगा, कारक
में पर ऊपर। और इसमें लिया हुआ देखो कि अपादान में अलग होने का भाव होता है। अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। ठीक है, क्लियर। अब इससे देखेंगे, इसके उदाहरण यहाँ पर दिए होंगे, उन उदाहरणों के द्वारा हम लोग तत्पुरुष समास के जो विभिन्न भाग हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग समझते हैं भाई। सबसे पहले देखो लिखा अनेक, एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, जूम कर लिया। लिखा हुआ है अनेक बार दोनों पदों का मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह परसक की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही धन बड़ा, तो दही धन बड़ा, दही बड़ा। और इसका अगर समास विग्रह करोगे तो दही में डूबा हुआ, तो यहाँ से बीच में डूबा हुआ पूरा गायब हो गया। ठीक है, में डूबा हुआ जो ये शब्द दिया है ये पूरा गायब हो गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखेंगे उदाहरण। अब ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण देखो दे रहा है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन कौन सा है? सॉरी, इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखो पहला है गिरह काट, तो गिरह काट का क्या हो जाए? गिरह को काटने वाला। तो कर्म में को आता है विभक्ति, इसमें को आई कि नहीं? तो गिरह को काटने वाला। स्वर्गवास, तो स्वर्ग को वास विभक्ति, ये तुम्हारा उदाहरण हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास का। जब भी आप ये समास देगा, पूछेगा आपसे कि बताइए कि गिरह काट में कौन सा समास है, तो गिरह काट का समास विग्रह करेंगे आप तो निकलेगा गिरह को काटने वाला। तो को आ गई, तो को का मतलब हो जाएगा ये तुम्हारा तत्पुरुष समास है। कौन वाला? कर्म वाला। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा कर्ण तत्पुरुष समास। तो कर्ण तत्पुरुष समास मन चाह, तो मन को मन से चाह। ठीक है, मन से चाह। कर्ण में देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ रहा है कि नहीं? फिर बिहारी रचित, तो बिहारी के द्वारा रचित, बिहारी के द्वारा रचित। तो कर्ण का ये भी होता है ठीक कारक चिन्ह, द्वारा के द्वारा। संप्रदान देखो रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, तो मार्ग के लिए व्यय। ठीक है, बात समझ पाए? अब आगे देखेंगे अपादान। अपादान में आप लोग देखोगे तो अपादान में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से आना चाहिए, यानी अलगाव यहाँ पे प्रकट होना चाहिए। तो अपादान में देखो देश निकाला, तो देश से निकाला। ठीक है, रण मुक्ति, तो रण से मुक्ति, तो उसमें समास आप लोग छांट लेंगे ऐसे। ठीक है, बात समझ पाए? अब आगे देखेंगे संप्रदान कारक में। संप्रदान में क्या होगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, या इसमें का भी होता है। तो संप्रदान का देखो गंगा जल, तो गंगा का जल। दीनानाथ, तो दीन के नाथ। अधिकरण में पर ऊपर, तो अधिकरण में देखो आया है। तो अधिकरण में क्या? नगरवास, नगरवास का क्या? नगर में वास, नगरवास का क्या हो जाएगा? नगर में वास। ठीक, आगे देखो इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट समास है, इसको भी आपको याद करना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। नज समास। ठीक है, कौन सा ये है? नज समास। तो जिस समास में ना के अर्थ में आ अथवा अन का प्रयोग हो वहाँ नच तत्पुरुष समास होता है। ये तत्पुरुष समास का यज्ञ है, अंग है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है आशब्द, आशब्द का, तो आ ना का अर्थ निकल रहा। आ का मतलब होता नहीं ना शब्द। आ भाव मतलब ना भाव। अनंत, अनंत, तो ना अंत। असंभव, तो ना संभव। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब तो आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ से समाप्त हो चुका है तत्पुरुष समास। अब हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास को उदाहरण से देखते हैं। तो कर्मधारय समास को हम लोग देखते हैं। अगला समास कौन सा है? हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में देखेंगे जिस समसिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, कौन पद प्रधान हो? उत्तर, उत्तर मतलब बाद वाला। और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कर्मधारय समास में कौन पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में कौन पद प्रधान है? उत्तर पद, उत्तर पद। जबकि अव्ययभावी समास में कौन सा पद प्रधान था? तो अव्ययभाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष मिलेगा। क्या मिलेगा? विशेषण विशेष मिलेगा, या फिर उपमा उपमान मिलेगा। जैसे विशेषण विशेष क्या होता है? कोई भी चीज़, जैसे हम कहते हैं जो विशेषता बता रही हो किसी चीज़ की, जैसे सफ़ेद पेन। ठीक है, तो पेन की विशेषता क्या है? सफ़ेद, तो विशेषण विशेष इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब उपमेय उपमान यानी किसी भी चीज़ की तुलना दूसरे से की जाए तो उपमेय उपमान वाले उदाहरण यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक, तो इसमें ग्राफ का पहले नियम देख लेते हैं। तो ग्राफ का अगर नियम देखेंगे तो आप देख लेंगे इसमें। तो क्या देखेंगे? कर्मधारय समास, इसमें पूर्व पद कैसा होता है? अप्रधान। इसमें उपमेय जो पूर्व पद होगा वो कैसा होगा? या तो उपमान होगा या विशेषण होगा।
और उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, ठीक है। और उत्तर पद में क्या होगा, उपमेय होगा या फिर विशेष होगा। और ये है कर्मधारय समास का ग्राफ। आगे देखेंगे, ध्यान देने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा, ध्यान दें, कभी कभी हिंदी में कभी कभी विशेष पहले तथा विशेषण में बाद भी आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम, तो पुरुष धन उत्तम, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो विशेष पहले आ गया है और विशेषण बाद में आया। ये विशेषण उत्तम शब्द जो है ये बाद में आया, ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग, तो इस तरफ चलेंगे। इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, किसके, कर्मधारय समास के। तो कर्मधारय समास के उदाहरण यहाँ पर ये हैं, जूम कर लेते हैं, आप लोग को इजीली इसमें दिखेगा, ठीक। यहाँ देखो विशेषण विशेष वाले दिए हैं यहाँ पर, इसे देखो लिख दिया है कि नहीं। नीलकंठ, तो नील धन कंठ, नील धन कंठ, यानी कंठ की विशेषता कौन बता रहा है, नील, ठीक है, या नीलकंठ, ठीक है। आगे देखो नील कमल, तो नील धन कमल, तो कमल की विशेषता नील शब्द बता रहा है, विशेषण विशेष का हो गया कि नहीं। आगे देखेंगे हम लोग पीताम्बर, तो पीत धन अंबर, यानी पीला वस्त्र, ठीक है। महादेव, तो महा धन देव, तो देव की विशेषता महा शब्द बता रहा है कि नहीं, ठीक है, तो महान देवता अर्थात। अब इसका अगर संधि विच्छेद बोला, समास विग्रह करेंगे तो नील गाय, तो नीली है जो गाय, या इसे करेंगे सर नीलकंठ या नीलकंठ, तो नीलकंठ का क्या, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ है, जिसका इसमें जरूर शब्द आपको मिलेगा समास विग्रह करते समय। नीलकमल, तो नीला है जो कमल, ठीक है। पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर यानी पीले हैं जिसके, अंबर यानी वस्त्र, ठीक है। महादेव, मान है जो देव, है जो देव, ये जरूर शब्द इसको यहाँ पे आपको मिलेगा कर्मधारय समास में। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दे दिया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे नील गाय, तो नीली है जो गाय, तो है जो इसमें मिला। परमानंद, ठीक है, परम है जो आनंद। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महात्मा, तो महान है जो आत्मा। सतधर्म, सत है जो धर्म। अधपका, आधा है जो पका, है जो शब्द यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिल रहा है, ठीक है। तो कर्मधारय समास में ये आपको मिलते जाएंगे। और शुरू वाले आपको जो मिल रहे हैं ये क्या है, विशेषण, और पीछे वाले क्या है, विशेष, ठीक। इस आगे देखो क्या कह सकता है कि कर्मधारय समास में, इस स्थिति में कर्मधारय समास का उल्टा ग्राफ भी बन सकता है। कभी कभी हिंदी में ऐसा हो सकता है कि पूर्व पद भी इसमें प्रधान हो सकता है, लेकिन वो कब हो सकता है, जब पूर्व पर तुम्हारा विशेष हो जाए तो वो पूर्व पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है। और जब उत्तर पर तुम्हारा विशेषण हो जाए तो वो अप्रधान हो जाएगा, ठीक। तो कभी कभी ऐसा मिल सकता है, ये बता रहा है आपको, ठीक। जैसे ये कि उदाहरण हमने दिया है, ये पुरुषोत्तम वाला, ठीक है, पुरुषोत्तम वाला यहाँ पर उदाहरण दिया है इन्होंने। अब हम लोग बात करेंगे आगे द्विगु समास की। हाँ तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कौन कौन सा समास पढ़ लिया था। हम लोग पढ़ चुके थे अव्यय भाव, हम लोग पढ़ चुके थे तत्पुरुष, कर्मधारय, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास के बारे में, ठीक है। और हमारे लोग की जो बुक चल रही है वो है आदित्य पब्लिकेशन की, और समास चैप्टर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है इस चैनल का, उसको जा कर के वहाँ पर इसको देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस बुक को परचेस कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सभी यूपी के जितने भी जिन एग्जाम में हिंदी आती है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये बुक है। तो देखते हैं भाई द्विगु समास में क्या बताया गया है। तो द्विगु समास में बताया गया है जिस समसिक, द्विगु समास में क्या बता रहा है, जिस समसिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक, द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद यानी पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण उसे द्विगु समास कहते हैं। इसे समूह तथा समाहार का बोध होता है, क्लियर। तो द्विगु समास की बात करेंगे तो द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो अप्रधान होता है, जबकि उत्तर पद जो होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है। इसमें विशेषण भी होता है, विशेष भी होता है। विशेषण जो होता है वो संख्यावाची होता है, इसमें संख्या जरूर होती है, ठीक है, द्विगु समास में। तो अब बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण कुछ दिया गया है, जैसे पंचवटी, तो पंच यहाँ संख्या आया, पंच पाँच, वटी मतलब वृक्ष, तो पंचवटी यानी 5 वटों का, पंचवटी 5 वटों वाला स्थल, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, 5 वटों का स्थल यानी 5 वृक्षों का स्थल। शताब्दी, तो शताब्दी
सत शब्द है, सत का मतलब क्या होगा 100, सत का मतलब क्या हो गया शब्द, पूर्व में शब्द का मतलब हो जाएगा 100, अब्दी 100, 100 प्लस अब्दी, 100 प्लस अब्दी, ठीक है। तो 100 का मतलब 100, अब्दी का मतलब वर्षों, तो 100 वर्षों का समूह शताब्दी को कहलाता है, ठीक। तो ये बात भी आपको द्विगु समास में समझ में आ रही होगी कि पहला पद जो होता है वो कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज में, द्विगु समास के और सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इनको यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे एक दिया ती रहा, ती का मतलब 3 हो गया, राह का मतलब राहें हो गए, तो 3 राहों का समूह, तिरा का विसर्ग क्या होगा, ठीक है। चौमासा, तो चौमासा मतलब 4 मासों का यानी 4 महीनों का समूह, ठीक। 9 ग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, तो दो का मतलब द्विया है, 2 पैरों का समूह। तो ये कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, द्विगु। इसमें देखो कुछ उदाहरण और दिए हैं अलूक तत्पुरुष का, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये द्विगु समास के इतने ही उदाहरण है, ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग देखेंगे अलूक तत्पुरुष जो है इसके उदाहरण। तो अलूक तत्पुरुष के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या है, अलग से विशेष रूप में इसमें दिया गया है। अलग तत्पुरुष जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें अलग तत्पुरुष भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या है लिया हुआ है, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे अलग तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि जैसे जो समास है तो समास विग्रह भी करोगे और समास में भी जो कारक चिन्ह है वो विलोप नहीं होता, जबकि समासों में क्या होता है, कारक चिन्ह का विलोपन होना जरूरी है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें समास में, इस समास में अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह का विलोपन नहीं होता है, वो समास में किसी न किसी रूप में उपलब्ध रहता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक शब्द है मृत्युंजय। मृत्युंजय में पहला शब्द केवल मृत्यु नहीं है, क्या है, मृत्युम है, अर्थात संस्कृत के कर्म की विभक्ति इसमें माँ मौजूद है। क्या मौजूद है, माँ, ठीक है। और अतः मृत्युंजय अलुक तत्पुरुष है। जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसका उदाहरण से मृत्युंजय है, तो मृत्युंजय में देखो मृत्यु को जीतने वाला, तो कारक ये चिन्ह है को, और के जो है को जो है ये माँ, अंक की बिंदी जो है माँ, इसके रूप में यहाँ पे आ चुका है समास में, ठीक। समासिक पद में देख रहे हो ना, इसमें आ रहा है। तो इसलिए ये अगर कारक चिन्ह का विलोप ना हो, वो किसी न किसी रूप में समास में आ जाए, तो ऐसे समास को हम अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण और हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक है धनंजय। धनंजय में देखेंगे धन कुबेर को जय करने वाला, यानी धन को जय करने वाला, तो का विभक्ति है। इसमें देखोगे अगर आप धनंजय, तो ये जो आदि ज आ रही है इसे लगी हुई, ठीक है, ये विभक्ति के रूप में यहाँ पर आई हुई है। आगे और देखेंगे एक और शब्द है मनसिज, तो मन में जन्म लेने वाला, ठीक है, यानी मन में जन्म लेने वाला। मनसिज यानी कामदेव का पर्यायवाची, तो मन में, ठीक है, जन्म लेने वाला, ठीक, सजने वाला। तो यहाँ पर जो मनसिज है ये ई की मात्रा के रूप में इसमें आई है। जैसे ऊट पटांग, तो ऊट पटांग, ऊट पर टांग, ऊट पर टांग, ऊट पर टांग यहाँ पे विभक्ति है, ऊट पर टांग पर। तो ऊट पटांग में इसमें पा जो आया है वो विभक्ति के रूप में आया है, गायब नहीं हुआ है। से बृहस्पति, तो बृहस्पति यानी ब्रहत है जो पति, यानी अर्थात गुरु, ब्रहत है जो पति, ब्रहत मतलब बड़ा, जो पति अर्थात गुरु, ठीक है। तो यहाँ जो है जो के लिए विभक्ति के लिए आधा सा जो है, सा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे आधा सा ये आया हुआ, ठीक है। तो ये अलग तत्पुरुष समास हो गया। आगे देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण आपको याद रखना है, मृत्युंजय, धनंजय, मनसिज, ऊटपटांग, बृहस्पति, ठीक है, ये अलुक तत्पुरुष के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे उपपद, तो उपपद तत्पुरुष के अगर उदाहरणों की बात करेंगे यहाँ पर, तो ऐसे समास, ठीक, ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता, बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र से प्रयुक्त नहीं होता, और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है। जैसे कि कार, चर, ज्ञा, ये प्रत्यय यानी पीछे आएंगे, ठीक है। आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आते, किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इसमें दिनकर, ठीक, जलद, स्वर्ग, तथस्थ, नवचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि शब्द विशिष्ट अर्थ रखने वाले के कारण बहुब्री भी हैं, ठीक। ये देख रहे हो बहुब्री समास के उदाहरण भी हैं, ये बोल रहा है। जैसे आप देखोगे स्वर्णकार, तो ये कौन है, उपपद, यानी उपपद में अगर देखोगे क्या कह रहा है, ये कार शब्द जो है स्वतंत्र रूप से नहीं आता। जैसे यहाँ पे देखोगे इसमें कार शब्द जो इसमें आया है ये स्वर्णकार, तो स्वर्णकार स्वतंत्र रूप से ये नहीं आता है। अब वो कार अंग्रेजी वाली कार नहीं बना देंगे, हिंदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो कार का मतलब होता है करने वाला, तो स्वतंत्र रूप से ये नहीं आता है, लेकिन इसमें ये प्रत्यय के रूप में लग गया है, तो इसीलिए इसको उपपद कह दिया है। दूसरे पद को क्या कह दिया है? इस वाले पद को कह दिया है, कार को उपपद क्या कह दिया है? उपपद। ठीक है, तो स्वर्णकार मतलब स्वर्ण का काम करने वाला। दिनकर, दिनकर, दिनकर कौन हो जाएगा? उपपद वाला। तो दिन तो होता है इसका अर्थ, और कर का मतलब करने वाला। ठीक है, दिनकर, दिनकर ये बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण हो जाएगा। चर्मकर, चर्मकर, चर्मकार, चर्मकार मतलब चर्म का काम करने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला। तो चर इस काम, कार हो गया, कर हो गया, चर हो गया। राजनीतिक ज्ञा हो गया, तो राजनीतिक, राजनीति को जानने वाला। स्वर्ग, ग स्वर्ग, स्वयं गमन करने वाला स्वर्ग। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। स्वस्थ, स्व में स्थिर रहने वाला। ठीक है, जो भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो उम्मीद है ये आपका उपपद तत्पुरुष समास भी समझ में आया होगा। इसके उदाहरणों को आप लोगों को पढ़ लेना है, यूँ, क्योंकि इसको जो है विद्यार्थी लोग कम पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में अगर आ जाता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको। आगे अब हम लोग देखेंगे लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक, ये भी तत्पुरुष समास का एक भाग है। लुप्त पद तत्पुरुष समास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद के पद ही लुप्त हो जाए। ठीक है, कारक चिन्ह केवल लुप्त ना हो, पद के पद ही पूरा अगर लुप्त हो जाए तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। उसका विग्रह निम्न प्रकार, जैसे यहाँ देखो, यानी केवल कारक चिन्ह विलुप्त अगर नहीं हो रहा है किसी समास में तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, तुलादान। ठीक है, तुलादान से अगर देखेंगे, विग्रह करेंगे तो तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, तो तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, तो ये जो पद है पूरा का पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर? आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे मालगाड़ी, तो माल ढोने वाली गाड़ी, ये पूरा का पूरा जो पद है यही इसमें से लुप्त हो जा रहा है, इसलिए लुप्त पद तत्पुरुष समास के कहते हैं। आगे देखो, वन मानुष, तो वन में रहने वाला मानुष, ये पूरा गायब हो जाएगा। पर्णशाला, पर्ण मतलब घास से बनी हुई, शाला से बनी हुई, यहाँ पे गायब हो जाता है पर्णशाला। व्यर्थ, जिसका अर्थ चला गया है। ठीक है, वो व्यर्थ। जलकुंभी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी, तो उत्पन्न होने वाला ये पूरा का पूरा पद है, गायब हो जाता है। आगे देखेंगे, मधुमक्खी, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, तो ये पद जो है लाने वाला ये पूरा इसमें गायब हो जाता है। आगे देखेंगे, जलयान, तो जल पर चलने वाला यान। उम्मीद है लुप्त पद तत्पुरुष समास के उदाहरण भी आपको समझ में आता है कि लुप्त पद तत्पुरुष समास जो है इसमें पूरा का पूरा जो पद ही है वही लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला एक और आता है द्वंद्व समास। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसके भी एग्जाम्पल बहुत पूछे आते हैं। तो जिस सामसिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है फैक्चुअल, कि किस समास के दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर यहाँ पे और आता है, अथवा भी आ सकता है, या भी आ सकता है, एवं भी आ सकता है। इनको आपको एक जगह कॉपी पे शॉर्ट में नोट कर लेना है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें और, अथवा, या, एवं आता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो द्वंद्व समास में बीच में ऐसे डैश लगा होता है, और साथ ही साथ इसमें के जो अधिकतर उदाहरण है वो विपरीत विलोम शब्द वाले होते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके हम लोग उदाहरण। देखो, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लिया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का ये वाला ग्राफ आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ग्राफ में अगर आप देखोगे तो हमने बता दिया है पूर्व पद कैसा होता है, प्रधान। उत्तर पद भी कैसा होता है, प्रधान। दोनों पदों का जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है। ठीक है, इसे द्वंद्व समास कह देते हैं। आगे इसके उदाहरण देख लेते हैं। देखो, भाई बहन, तो भाई, इसका अगर विग्रह करेंगे तो भाई और बहन आया है, और शब्द यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है, और आया है। गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार और विचार। और देख रहे हो इसमें सभी उदाहरण कैसे मिल रहे हैं, विलोम शब्द वाले। माँ और बाप, दाल भात, दाल और भात। खरा खोटा, खरा या खोटा। आगा पीछा, आगा और पीछा। ठीक है, ये इसके उदाहरण कुछ दिए गए। द्वंद्व समास जो है इसमें और तथा ये सब ये दिए रहते हैं। इसके अलावा कभी कभी इसके और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। तो और कैसे उदाहरण हो सकते हैं, ऐसा भी उदाहरण हो सकता है इसका, जैसे दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी रोटी वोटी, रोटी वोटी शब्द नहीं बोलते, रोटी वोटी। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। चाय वाय, चाय वाय ऐसे बोल देते हैं।
तो रोटी वोटी है तो रोटी का कोनो अर्थ है नहीं है, तो रोटी आदि कह देंगे। चाय वाय करके चाय आदि, ठीक। तो ये भी तुम्हारे द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। द्वंद्व समास में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके 3 टाइप बताया गया, 4 होते हैं वैसे, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। इसमें कोई इतना खास नहीं है, वैकल्पिक में या अथवा हो जाता है, ठीक है। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद देखेंगे अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। क्या नाम है? बहुव्रीहि समास। जिस सामसिक, इसमें देखो जिस सामसिक दोनों पद कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं और समस्त अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान होता है। यानी जो दोनों पद होते हैं उनके अर्थ के अलावा कोई तीसरा इसमें अर्थ आपको दिखाएगा, और इसके उदाहरण ज़्यादातर जो होते हैं वो पौराणिक कथाओं से होते हैं, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? जैसे नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव। चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पर, मौली मतलब अर्थात सिर पर, ठीक है। चंद्र है जिसके मौली पर अर्थात शिव पर भगवान शंकर। चक्रपाणी, यानी चक्र मतलब चक्रपाणी का मतलब होता है हाथ, ठीक। चक्र है जिसके पाणी में, ठीक है, हाथ में जिसके चक्र कौन होते हैं? भगवान अर्थात विष्णु, ठीक है। तो इसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता है। जैसे इसका ग्राफ भी दिया तो ग्राफ भी आप देख सकते हैं। पूर्व पद कैसा होता है? अप्रधान होता है। उत्तर पद कैसा होता है? अप्रधान होता है। मिलने पर इसका अर्थ जो है तीसरा पद यहाँ पे प्रदान हो जाता है। ये बहुव्रीहि समास के अब कुछ भेद देख लेते हैं। तो बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं? 4। कितने हैं? 4। पहला है समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग, व्यतिहार। तो 4 याद करो। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग, व्यतिहार। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग, व्यतिहार, ठीक है। तो समान विभक्ति वाले समानाधिकरण, असमान विभक्ति वाले व्यधिकरण, तुल्ययोग पहला पद सहबोधक, और प्रतिघात प्रतिहार घात प्रतिघात सूचक, ठीक है। तो अगला चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम लोग चलते हैं। इसके कुछ उदाहरण तो हमने इसके बता ही दिए हैं, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन उदाहरणों को भी पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जल्दी से हम लोग इसके जो उदाहरण दिए हैं इनको जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो UPSSC के थ्रू जो यानी जो पूछे गए प्रश्न हैं वो यहाँ पे दिया गया है। देखो सप्तऋषि में पूछ रहा है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि। तो सप्त देखो इसका पहला पद कैसा है? 7 अंक वाला है, तो द्विगु समास में हो जाएगा। आगे देखो दूसरा कह रहा है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, दूसरा पद प्रधान रहता है, वो कौन होता है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में दूसरा पद कैसे होता है? प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, ठीक है। आगे देखो कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई थे, तो गुरु भाई थे। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है? तो इसमें समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। कौन सा है इसमें? तत्पुरुष समास, ठीक है। तो गुरु भाई थे, तो इसमें कौन समास हो गया? तत्पुरुष समास। आगे देखो लड़की, क्या कर रहा है इसमें? लड़की चौलड़ी, ठीक है, पहने। तो चौलड़ी, चौ मतलब 4, लड़ी लड़ी मतलब 4 लड़ियों की समूह पहने हुए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 आए 4, तो तुरंत देखो पहला पद इसमें कौन है? संख्यावाचक, तो द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। पढ़ ही चुके हो। जिस समास में पहले या बाद में कोई भी नहीं प्रधान होता उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे फिर क्या करा है, देखो समझते रहिए, इसको बस पढ़ते रहिए आप लोग। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण होता है, यानी उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, बस इतना देखो। बाद वाला पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष में, ठीक है। यथाशक्ति, तो हमने आपको बताया था यथाशक्ति किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये अव्यय भाव का है, हमने बताया था। यथा हो गया, अति हो गया, आ हो गया, आमरण वगैरह, ठीक है। इसे अगर यहाँ पे उपसर्ग आपको लिखे मिल जाए तो वो सब अव्यय वायु समास के उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखो जलमग्न, तो जलमग्न में इसमें कौन समास होगा? तो तत्पुरुष होगा। कहा है जल में मग्न, में आया में, तो ये कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान अधिकरण में पर ऊपर अधिकरण में आ रहा है कि नहीं, तो उसमें भी पूछेगा कि ये जल में मग्न, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा अगर एक तरीके से देखा जाए। तो वज्रपाणी, तो तुरंत जाओगे वज्रपाणी, वज्र मतलब वज्र, पाणी मतलब, ठीक है, हाथ में, जिसके हाथ में वज्र है, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, तो पक्का ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो किसका हो जाएगा? द्विगु। जैसे ही देखा तुमने तुरंत यहाँ जान जाओगे 5 आया है। घास फूस, तो बीच में डैश लगा हुआ है, तो तुरंत द्वंद्व जान जाओगे, ठीक है, क्लियर। आगे देखो निम्नलिखित पूछ रहा है क्या? निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसमें ये क्वेश्चन आया होगा। तो सूल पाड़ी, ये देख रहे हो, सूल पाड़ी, सूल मतलब त्रिशूल, ठीक है, पाणी मतलब हाथ में, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो कौन होते हैं? भगवान शंकर, ठीक है। आगे देखो अगला उदाहरण पूछ रहा है,
ऐसे रखते हैं, ठीक है। सॉरी, आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से द्विगु समास है तो कौन सा? चतुर्भुज। चतुर्भुज में देखो द्विगु समास है कि नहीं? बिल्कुल है। चतुर, चार, भुज मतलब भुजाओं वाला, तो संख्यावाचक आ गया। प्रतिदिन, तो प्रति तुरंत जान जाओगे, प्रति हमने आपको अभी बताया, जिसमें आएगा तो यह अव्यय भाव का हो जाएगा। आगे देखोगे फटाफट, जिस समस्त पदों में पहला संख्यावाची हो उसे समुदाय का पहला संख्यावाची, तो द्विगु समास। कितनी जल्दी से आप ढूंढ लोगे इसको। आगे देखेंगे क्या कर रहा है इसमें, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक, पढ़ चुके हो आप लोग। आगे देखो, बारहसिंगा, 12 आ गया, बारहसिंगा, तो बारहसिंगा जो है ये शब्द किसका हो जाएगा? तो बारहसिंगा हो जाएगा बहुव्रीहि का। बारहसिंगा किसका हो जाएगा? बहुव्रीहि का, बारहसिंगा। अब कुछ दोस्त यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जिसमें 12 या फिर संख्यावाचक आ जाता है तो वो द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बारहसिंगा, आपको उदाहरण याद रखना है कि ये एक तरीके से आपका बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है बारहसिंगा, ठीक है। इसमें द्विगु समास आप लोग नहीं लगाएंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेतपत्र। श्वेतपत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कैसे? श्वेत पत्र में आता है जो, तो श्वेत है जो पत्र, श्वेत है जो पत्र, इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे परमानंद में कौन सा उदाहरण है? तो परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समास नहीं है? कौन समास नहीं है? तो कर्मधारय समास इसमें नहीं है। ये पूछा है, उदाहरण दिया हो गया होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्मधारय समास इसमें पूछ दिया है। आपको पता है समास का वेद कितने होते हैं? 4। हिंदी में 4 होते हैं। सबसे पहला कौन सा हो गया? सबसे पहला हो गया अव्यय भाव। सबसे पहले कौन हो जाता है? अव्यय भाव। दूसरा कौन हो जाएगा? तत्पुरुष। दूसरा कौन हो जाएगा? तत्पुरुष। तीसरा कौन हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, हैं? तीसरा कौन हो जाएगा? द्वंद्व। और चौथा कौन हो जाएगा? द्विगु, ठीक है। जबकि कर्मधारय जो होता है और द्विगु जो होता है वो तो तत्पुरुष के ही भाग होते हैं। तो कर्मधारय ऑप्शन में है तो उसको लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 दिए गए हैं। तो 6 अगर ये समास के भेद दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो छइयों के छइयों जो है ये संस्कृत के हिसाब से, जबकि हिंदी के हिसाब से कौन कौन से होंगे? हिंदी के हिसाब से अगर देखेंगे तो अव्यय भाव होगा, इसके बाद तत्पुरुष होगा, उसके बाद द्वंद्व होगा और बहुव्रीहि होगा। जबकि द्विगु और कर्मधारय जो है ये तत्पुरुष के ही भाग माने जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो गुरुदेव। गुरुदेव में इसमें कौन समास होगा? तो गुरु हैं जो देव, गुरु हैं जो देव, तो कर्मधारय, ठीक है। आगे देखो, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तो बहुव्रीहि होता है, ये आप लोग को बता चुके हैं। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है? संख्यावाची किस में होता है? तो तुरंत जब बता दोगे द्विगु समास में होता है, ठीक है। महाजन, ठीक है। मैं कौन सा? तो महाजन, तो मान है जो जन, मान है जो जन, है जो आएगा तो कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा। पंचवटी, पंचवटी, तो 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह कौन हो जाएगा? पंच, पंच आया है तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। आगे इस तरफ चलते हैं और अभी इसी पेज में बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे। यहाँ से देखते हैं। परमानंद, ये फिर से देखो आ गया। तो परमानंद क्या हो जाएगा? परम है जो आनंद, कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास, तो पाप पुण्य में देखो है, ये दोनों द्वंद्व समास में क्या बताया था हमने? द्वंद्व समास में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो अधिकतर उदाहरण आपको विलोम शब्द वाले मिलेंगे, तो पाप पुण्य और बीच में डैश चिन्ह लगा होगा, ठीक है। क्लियर। आगे देखेंगे निशाचर। तो निशाचर, निशाचर रात में चलने वाले, तो रात में चलने वाले अर्थात अर्थ देखो, रात में चलने वाले, ये वाला पद निशा और चर दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो निशा का मतलब रात, चर मतलब चलने वाले, और तीनों को मिला करके एक नया अर्थ निकलेगा। रात में चलने वाले कौन? भूत, राक्षस, पिशाच, हैं। तो ये किसका उदाहरण चला जाएगा? बहुव्रीहि का। चौराहा, 4 राहों का समूह, द्विगु समास। 10 मुख, ठीक है, 10 मुख वाला अर्थात कौन? रावण, तो किस में हो जाएगा? बहुव्रीहि में। दशानन, तो 10 हैं जिसके आनंद अर्थात बहुव्रीहि में चला जाएगा। रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित क्या क्या होगा? रोग से पीड़ित, तो सा किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को कर्म से तो तत्पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। प्रतिमान, तो प्रति, हमने आपको बताया प्रति, यथा, आ आदि शब्द किसमें होते हैं? अव्यय भाव में। कामचोर, तो काम से चोर, कामचोर का क्या होता है? काम से चोर, यानी तत्पुरुष समास। काम से चोर मतलब तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे इधर वाले देख लेते हैं। देखो यथा समय, तो यथा अव्यय भाव तुरंत भरपेट, अव्यय भाव तुरंत पंचवटी, द्विगु हो जाएगा। मृग नयनी, तो मृग, ठीक है, के समान नयन, मृग के समान, तो देखो जो कर्मधारय समास होता है इसमें के समान भी आता है, के समान भी आता है, ये बात आपको याद रखना है। इसे कर्मधारय समास में क्या आता है जो आता है, साथ साथ के समान भी आता है। तो मृग नयनी, तो मृग के समान नयन अर्थात कर्मधारय समास इसमें हो जाएगा। पंचवटी, तो 5 वटों का समूह, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। सप्तरंग, तो 7 आ गया, द्विगु हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। आगे देखेंगे, अब ये वाले उदाहरण देख लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं फटाफट। नील कमल, तो नीला है जो कमल, यानी कर्मधारय। अनायस, अनायस, तो आ का मतलब होता है ना, मतलब नहीं,
ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा, नज तत्पुरुष हो जाएगा। पीताम्बर तो पीले हैं जिसके अंबर, ठीक है। हाँ, तो ये कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि का हो जाएगा, ठीक। अर्थात जैन मुनि होते हैं, इनको कहते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसके, चंद्र है जिसके शिखर पर अर्थात भगवान शिव, यानी बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। रात दिन दोनों उल्टे दिख रहे हैं तो द्वंद्व समास का हो जाएगा। भाई बहन देखो दोनों विपरीत दिख रहे हैं कि नहीं, डैश लगा हुआ तो द्वंद्व समास का हो जाएगा। 10 मुख तो 10 मुखों वाला कौन, अर्थात रावण, तो किसका हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। यथाशक्ति तो अव्यय भाव का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे देखेंगे। सप्ताह, सप्ताह किसका हो जाएगा, द्विगु का। सप्ताह, सप्त मतलब सात, ठीक है। सप्ताह रोग से पीड़ित, तो रोग से पीड़ित सास आया तो तत्पुरुष हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है जिसके पाणी में अर्थात भगवान विष्णु, किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, त्रिनेत्र, तीन है जिसके नेत्र, त्रिनेत्र तीन है जिसके नेत्र, ठीक है। तीन है जिसके नेत्र, तो तीन नेत्र, तीन है जिसके नेत्र अर्थात त्रिनेत्र। अगर ध्यान से देखोगे तो इसके दो बन सकते हैं, त्रिनेत्र तीन है जिसके नेत्र, तो भगवान विष्णु। तो बहुव्रीहि में भी आ सकता है और द्विगु में आ सकता है, क्योंकि यहाँ संख्यावाची शब्द भी आया है, तो जिस हिसाब से ऑप्शन होगा आप उसको लगा लेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखो, चौराहा, चार राहों का समूह तो द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। गुण युक्त तो गुण से युक्त तत्पुरुष हो जाएगा, गुण से युक्त तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, हाँ यहाँ से, ठीक। देश प्रेम, देखो देश से प्रेम तत्पुरुष हो जाएगा। हस्त लिखित, हस्त से लिखित तत्पुरुष हो जाएगा। से आ रहा है कि नहीं, तीन राहों का समूह द्विगु हो जाएगा। भरपेट, ठीक है। तो अब उदाहरण आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। भरपेट तो भरपेट, पेट भर के, तो भरपेट भर जिसमें शब्द आता है, यथा शब्द जिसमें आता है, बता था कि नहीं, ये सब अव्यय भाव का हो जाएगा। वनवास, वन में वास, वन में वास में आ रहा है कि नहीं, तो किस में हो जाएगा, तत्पुरुष में हो जाएगा। आनंद मग्न तो आनंद में मग्न तत्पुरुष हो जाएगा। पंचवटी तो 5 वटों का समूह द्विगु हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर ये अभी तो आ चुका था, अभी बहुव्रीहि हो जाएगा। नरोत्तम, ठीक है। तो नरों में उत्तम, नरोत्तम क्या हो जाएगा, नरों में उत्तम तत्पुरुष हो जाएगा। आजन्म अव्यय भाव, तुरंत आप इसको बता देंगे। फिर इसमें देखो पीताम्बर बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। पंचवटी, पंचवटी किसका उदाहरण हो जाएगा, द्विगु का। 5 वटों का समूह पंचवटी। गौशाला, ठीक है। तो गौशाला तत्पुरुष, गायों की शाला या गौ की शाला, ठीक है। दाल रोटी तो इसका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों उल्टे आ रहे हैं तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। आगे चौराहा बता दिए, अब आगे देख लेते हैं। और देखो समास देखेंगे। राजद्रोह तो राजद्रोह में क्या हो जाएगा, तो राजद्रोह का अगर देखेंगे समास विग्रह करेंगे तो राज से द्रोह, से आ रहा है कि नहीं, तो तत्पुरुष हो जाएगा। दिन रात दोनों देखो उल्टे दिख रहे हैं, द्वंद्व हो जाएगा। त्रिभुवन, से आ गया 3 संख्यावाचक तो द्विगु हो जाएगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम में आ रहा है तो तत्पुरुष हो जाएगा। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर यानी वस्त्र, यानी जैन मुनि, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। जलचर, ठीक। तो जल में चर यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखेंगे इधर। कट फोड़ा तत्पुरुष, कट मतलब कान को फोड़ा, ठीक है। कट मतलब सॉरी गला, गले को फोड़ा, कंठ फोड़ा। स्वर्ग प्राप्त, ठीक तत्पुरुष, स्वर्ग से प्राप्त, है ना। भागम भाग, भागम भाग तो ये अव्यय भाव का हो जाएगा। भागम भाग क्या हो जाएगा, अव्यय भाव, यानी अव्यय भाव का एक और उदाहरण ये आप समझ लीजिए कि एक जैसे शब्द अगर बार बार आ जाए, एक ही शब्द अगर इसे बार आ जाए, ठीक है, जैसे रोज रोज, तो ये भी किसका हो जाएगा, अव्यय भाव। जैसे भागम भाग बार बार आया है तो ये अव्यय भाव का। आकंठ आ गया शब्द इसमें, तो इसलिए अव्यय भाव का हो जाएगा। यथा शीघ्र, यथा आ गया देखो, हैं, तो ये भी अव्यय भाव का हो जाएगा। रसोई घर, ठीक। तो ये रसोई का, रसोई संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर का उदाहरण, ठीक। मंत्री परिषद तो मंत्रियों की परिषद का की क्या आ रहा है, तो संबंध तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आगे देखेंगे हम लोग। देखो इसके बाद स्वर्ग, स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। गृहपति तो ग्रह का पति तत्पुरुष। मनोहर, मन को हर, ठीक है, मन को हर तो तत्पुरुष समास। दशानन यानी रावण हो जाएगा तो बहुव्रीहि हो जाएगा। त्रिलोचन, 3 है जिसके लोचन, अर्थात लोचन माने आँख, यानी भगवान शिव, यानी बहुव्रीहि हो जाएगा। कमल नयन तो कमल के समान नयन है जिसके, ठीक है, अर्थात कर्म धारा है, ठीक है। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात कर्म धारा हो जाएगा। अन्न जल, ठीक है। तो अन्न जल, अन्न और जल दोनों एक दूसरे के विलोमार्थी हैं, उल्टे हैं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी, अष्ट देखो, अष्ट मतलब 8 आया है कि संख्यावाचक आ गया, तो अष्टाध्यायी
किताब है ना, कोई भी हो सकता है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। प्रतिदिन देखो, प्रति शब्द आगे लग गया उपसर्ग, तो इसका मतलब व्यवहार का ये उदाहरण हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। हरिहर, हरिहर किसका हो जाएगा? द्वंद्व। हरिहर, हरिहर किसका हो जाएगा? द्वंद्व। इसको आप लोग याद करके रखेंगे, हरिहर इंपॉर्टेंट है। किसका हो जाएगा? द्वंद्व का। देखो लोटा दौड़, तो यहाँ देखेंगे द्वंद्व का, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। चंद्रमौली, तो ये हो जाएगा चंद्रमौली। चंद्र मतलब चांद, मौली मतलब उसके शिखर पर, तो चंद्र है जिसके शिखर पर था भगवान शिव। वज्रांग, ठीक है, यानी वज्र है जिसका अंग, ठीक है, वज्र है जिसका अंग, तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, तो तत्पुरुष हो जाएगा। मुनियों में आ रहा है पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो 5 वटों का समूह कौन हो जाएगा? घास फूस द्वंद्व का उदाहरण आपको समझ में आ गया। उम्मीद है ये पेज के सारे उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, इनको आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। आगे के उदाहरण अगला नेक्स्ट पेज और है, इसके भी देखो ये बहुत सारे आए हैं, इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो वैकल्पिक उदाहरण हैं इनको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसके भी उदाहरण हम लोग जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट पेज के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। और ये वीडियो अगर आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो समास वगैरह है इससे टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो ये नेक्स्ट पेज है, इसके भी उदाहरण जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। तो आजीवन, जीवन पर्यंत, कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, माँ पुरुष, मान है पुरुष, चौराहा के लिए द्विगु समास, पीताम्बर के लिए बहुव्रीहि समास, पंचवटी द्विगु समास, परमेश्वर कर्मधारय समास, ठीक है, यथासंभव अव्ययभाव समास, बेफायदा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष, ठीक है, देशभक्ति का तत्पुरुष बेफायदा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आगे देखेंगे इधर, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार अव्ययभाव, लंबोदर लंबा है जिसका उधर तत्पुरुष हो जाएगा। ये तत्पुरुष लंबोदर अगर तत्पुरुष नहीं है तो आप बहुव्रीहि मारेंगे। देश प्रेम तत्पुरुष समास, पीताम्बर पीला है जिसका अंबर बहुव्रीहि हो जाएगा। पंचवटी द्विगु हो जाएगा। नीलोत्पलम, ये याद करना है, नीलोत्पलम कर्मधारय समास इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट है याद करना, नीलोत्पलम कर्मधारय समास। सिंहद्वार, ठीक है, सिंहद्वार किसका हो जाएगा? तत्पुरुष। धनंजय इंपॉर्टेंट है, धनंजय, धनंजय बहुव्रीहि समास, धनंजय बहुव्रीहि समास, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कमल नयन, कमल के समान नयन अर्थात कर्मधारय समास। हानि लाभ द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हानि लाभ द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे, ठीक है, हानि लाभ द्वंद्व समास, जय पराजय द्वंद्व समास, पंचवटी द्विगु समास, लंबोदर, आप जल्दी इसको बता देते हैं, आप खुद इसके नियम जान रहे होंगे। नीलोत्पलम कर्मधारय समास, दशानन, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखेंगे, ठीक, आगे दिवरात्रि द्वंद्व समास हो जाएगा, दिव मतलब दिन और रात्रि, राम लक्ष्मण तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आजन्म अव्ययभाव हो जाएगा। तिरंगा 3 रंग वाला, ठीक है, तो इसमें संख्यावाचक आ गया है तो द्विगु समास हो जाएगा। प्रतिदिन तो क्या होना है? अव्ययभाव हो जाएगा। नीलोत्पलम बिल्कुल याद रखना, नीलोत्पलम कर्मधारय समास हो जाएगा। जितेंद्री, इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देवासुर तो द्वंद्व हो जाएगा। देशांतर तत्पुरुष हो जाएगा। दीनानाथ कर्मधारय समास हो, दीनानाथ कौन हो जाएगा? कर्मधारय। मुख दर्शन तत्पुरुष, मुख से दर्शन, मुख दर्शन, मुख से दर्शन या मुख का दर्शन तो तत्पुरुष हो जाएगा। पंचानन, ठीक, पंचानन बहुव्रीहि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, पंचानन बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है, पंचानन कौन हो जाएगा? बहुव्रीहि, पंचानन बहुव्रीहि, पंचानन बहुव्रीहि। दीनानाथ कर्मधारय या दीनानाथ का ऐसे अगर करेंगे तो दीन है जो नाथ, दीन है जो नाथ, है जो नाथ तो कर्मधारय। रुपया पैसा विपरीत है तो द्वंद्व हो जाएगा। धर्मवीर, धर्म है जिस वीर में, ठीक है, तो तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर? आगे, धनुर्बाण, तो धनु और बाण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो द्वंद्व हो जाएगा। सदगति, सत है जो गति, यह सदगति, सत से गति, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। शोकाकुल, ठीक है, शोक से कुल, शोक से कुल तो तत्पुरुष हो जाएगा। जय पराजय तो तुरंत द्वंद्व बता देंगे। जिस समास के पूर्व पद व उत्तर पद दोनों की समान रूप से प्रधानता वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास वो कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग जल्दी से। सप्ताह में क्या हो? सप्ताह तो द्विगु समास हो जाएगा। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, ठीक है, कर्मधारय समास हो जाएगा। योग से कर्मधारय समास, विशेषण विशेष के योग से जो बनता है क्या कहते हैं? कर्मधारय। देवासुर, देव का सुर, ये देव और सुर यहाँ देखेंगे, देव और सुर, देव और सुर, देव और सुर होगा कि नहीं? तो विलोम है तो द्वंद्व हो जाएगा। पाठशाला तो पाठ की शाला, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। अनायास तो नज तत्पुरुष, आ शब्द आया है ना तो नज तत्पुरुष हो जाएगा। गौशाला, गौ की शाला, गौ की शाला तत्पुरुष। ठीक है, आगे दोस्तों और देख लेते हैं। इधर 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 बता दिया क्या है?
हाँ, इधर वाला ये देख लेते हैं। ये रसोई घर, तो रसोई के लिए घर तत्पुरुष हो जाएगा। नील गाय, नीली है जो गाय कर्मधारय है। पीला अंबर जिसका, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात जन्मनी। हाँ देखो, विद्यार्थी का देख लेते हैं, तो विद्यार्थी का हो जाएगा विद्यार्थी, याद रखना है, तत्पुरुष। विद्यार्थी का तत्पुरुष, विद्यार्थी का तत्पुरुष। कन्यादान तत्पुरुष, कन्यादान तत्पुरुष, कन्यादान तत्पुरुष। सागपात द्वंद्व हो जाएगा। सुपुरुष क्या हो जाएगा, कर्मधारय। सु मतलब सु है जो पुरुष, ठीक, सु मतलब सच्चा जो है पुरुष, तो कर्मधारय। देवासुर, देवासुर दोनों उल्टे आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं, देव और असुर, तो द्वंद्व हो जाएगा। कमल के समान नयन, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। पीला है अंबर जिसका, सब बहुव्रीहि हो जाएगा। प्रतिमान देखो तुरंत बता दोगे भाई, यथाशक्ति अव्यय भाव। चरण कमल, दोनों चरण हैं जिसके कमल जैसे, ठीक है, तो कर्मधारय। गंगा तट, तो गंगा का तट, तो पुरुष हो जाएगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह तिरंगा, ठीक है, जिसका समूह से कोई पद प्रदान नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें। पीला अजन्म, तो अव्यय भाव लगा देंगे। त्रिभुवन 3 आया है, संख्यावाची है, तो द्विगु हो जाएगा, ठीक है। सरासर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर। सरासर एक ही जैसे शब्द आए बार बार, सर सर, ठीक है, सरासर दो एक ही बार है, तो कौन हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। पीताम्बर यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो अभी इसके थोड़े से और ही एग्जाम्पल बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं इस पेज के, ठीक दोस्तों। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं जल्दी से। हाँ देखेंगे इधर, भरपेट अव्यय भाव, आजीवन अव्यय भाव, चौराहा द्विगु समास, गोबर गणेश अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, ठीक है। देशांतर, ये याद कर लेना, देशांतर, देशांतर कर्मधारय इंपॉर्टेंट है, देशांतर कर्मधारय, देशांतर कर्मधारय। त्रिवेणी द्विगु समास हो जाएगा। किसी समास में दोनों पद का एक नया अर्थ होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कर देते हैं, ठीक है। गौशाला तत्पुरुष हो जाएगा। आगे और पढ़ लेते हैं। चरण कमल कर्मधारय हो जाएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष हो जाएगा। अष्टदायी, अष्टदायी द्विगु हो जाएगा। चतुर्भुज बहुव्रीहि हो जाएगा। चतुर्भुज याद रखना है, बहुव्रीहि, चतुर्भुज बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि नहीं है तो आप फिर क्या मानेंगे, द्विगु मानेंगे। क्या मानेंगे, द्विगु। जलधि, जल में धी, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। देव है जो महान, कर्मधारय हो जाएगा। बैलगाड़ी, तो बैल की गाड़ी तत्पुरुष, बैल की गाड़ी तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान है और संबंध का की क्या होता है कि नहीं, तो बैल की गाड़ी। गगन को चुंबी तत्पुरुष हो जाएगा। यथासंभव अव्यय भाव हो जाएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, कर्मधारय हो जाएगा। देशभक्ति, देश की भक्ति, तो तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक। आगे क्लियर, आगे देखेंगे हम लोग। जिस समास का संख्यावाची पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो तत्पुरुष हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद पहला वाला पद प्रधान हो, तो अव्यय भाव होता है, ठीक है, क्लियर। आगे आगे देखेंगे हम लोग। पंचवटी में द्विगु समास। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा, तो कर्मधारय हो जाएगा। राज दरबार, तो राजा का दरबार, तत्पुरुष हो जाएगा। यथासंभव अव्यय भाव हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे। वीणा पाणी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बिल्कुल सरल सा। नील गाय, प्रिय सखा, कृताकृत, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, कर्मधारय का हो जाएगा। नीली है जो गाय, एक देखो, प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, ठीक है। और विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, तत्पुरुष हो जाएगा। पंचानन, पंचानन तो किसका हो जाएगा, पंचानन बहुव्रीहि, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। पंचानन किसका हो जाएगा, बहुव्रीहि। गंगा जल तत्पुरुष समास। सतसई, सत मतलब 7, सही मतलब 7 मतलब 100, सॉरी, ठीक है, 100 सहियों का समूह, तो द्विगु हो जाएगा, क्लियर। वैसे आप देखोगे आप तुरंत बता देंगे। अनु, रूप, अनु आया, प्रति आया है, तो अव्यय भाव हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इसमें रातों रात एक ही शब्द बार बार आया तब भी तुम्हारा अव्यय भाव हो जाएगा इसमें। रसोई घर, तो रसोई का घर, कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, क्लियर। धीरे धीरे देखो यहाँ शब्द आया, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे एक ही से शब्द आया तो अव्यय भाव हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, बहुव्रीहि हो जाएगा। नील, गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय हो जाएगा। 3 वीणें जहाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास, ठीक है। वाचस्पति, तो वाचस्पति यहाँ पे तो कोई उदाहरण है, अलुक तत्पुरुष है। क्यों, यहाँ पे जो आधा सा है ये आपको क्या दिखा रहा है, ये अभी भी जो कारक चिन्ह की तरह ये प्रयोग में आया है, ठीक है, तो अलुक तत्पुरुष से कह देंगे। युधिष्ठिर, यहाँ पे युधिष्ठिर में भी देखो, ये युद्ध में जो स्थिर है, युद्ध में है जो, युद्ध में जो स्थिर, ठीक, युद्ध में जो स्थिर, तो जो स्थिर शब्द जो है, युद्ध में जो 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 आया, जो, तो जो ये क्या है, एक तरीके से जो, एक तरीके से ये कारक चिन्ह है, ये इसका विलोपन नहीं हुआ है और यहाँ पे आधा सा के रूप में आया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखो इधर,
पराधीन, इसको याद रखना, संबंध तत्पुरुष, पर के अधीन, पर के अधीन, संबंध तत्पुरुष, ध्यान में मग्न, अधिकरण, ध्यान में मग्न, मुंह तोड़, ठीक है, कर्म तत्पुरुष, मुंह को तोड़, है कर्म तत्पुरुष, भुजदंड, भुजदंड कर्म कर्मधारय, कुसुमाकर, याद रखना इसको, कुसुमाकर कौन हो जाएगा, बहुब्री, कुसुमाकर बहुब्री, कुसुमाकर बहुब्री, कुसुमाकर बहुब्री, याद रखना इसको, ठीक है। आगे 8 अध्याय हैं जिसमें अष्टाध्यायी यानी अष्टाध्यायी, तो बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। सत्साई द्विगु समास, प्रत्यंग अव्यय भाव, प्रत्यंग प्रत्यय है या उपसर्ग है तो अव्यय भाव हो जाएगा, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा दिया है अनुशीलन सामग्री, इसको आप चाहो तो पढ़ लेंगे इसको भी। अव्यय भाव समास के उदाहरण दिया है, यथाशक्ति, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, बेफायदा, आमरण, प्रतिक्षण, परोच, बेखटके। तत्पुरुष समास के दिए, चिड़ी मार, चिड़ी को मार, जितेंद्री, इंद्र जितेंद्री, प्राप्तोदक, ठीक है। कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण दिया है, अकालग्रस्त, कष्टसाध्य, जड़रतित, लच्छादित, क्रियान्वित, ठीक है, और अभावग्रस्त, रस भरा, ठीक, ये उदाहरण देख लेंगे। स्वार्थ, जग असाई, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, जग से असाई है ना, वचनबद्ध, महिमा, मंडित, ये सारे के सारे, तुलसीकृत, कष्ट साध, ये सारे के सारे उदाहरण जो आपको मिल रहे हैं ये कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। तो यहाँ से तुम्हारी जो ये बुक की थ्योरी है ना, ये समास की समाप्त होती है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी उनको करेंगे। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये बुक खरीद लिए होंगे, ठीक है। आप लोग ये बुक ज़रूर खरीद लीजिए, बहुत ही बेस्ट बुक है। तो टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।